नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। आज बात मेन स्ट्रीम मीडिया की हम करेंगे और बताएंगे कैसे इस देश में लोगों को जन मुद्दों से हटाने का काम कर रहा है। इस देश को बर्बाद करने में जितना योगदान आज के मेन स्ट्रीम मीडिया का है, उतना ही देश में पॉलिटिकल पार्टियों के आईटी सेल का, यानी कि जो प्रोपगंडा विभाग है, जो आजकल हर जनहित के मुद्दों को ऐसे भटका रही है कि लोग सोच ही नहीं पा रहे हैं कि उनके लिए क्या ज़रूरी है क्या नहीं। इसीलिए आप देख रहे हैं कि आजकल चुनाव में बेरोजगारी और किसानों की आत्महत्या मुद्दा नहीं है, सरकारी कंपनियों का निजीकरण भी मुद्दा नहीं बनता। आज परिस्थिति उन्होंने ऐसा बना दिया है कि जो भी सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाता है उसे तमाम तरह के उपाधियों से, आरोपों से नवाजा जाने लगा है। जब देश में किसान आंदोलन पर बैठे थे तो आपने देखा कि किस तरह से मेन स्ट्रीम मीडिया और आईटी सेल ने किसानों के खिलाफ प्रोपगंडा चलवाया और क्या क्या कुछ नहीं कहा। किसान हो या सरकारी बैंकों के कर्मचारी हो या रेलवे के कर्मचारी हो या कोई पीओसी कंपनी के कर्मचारी, जब भी अपने मांग और हक की मांग को लेकर आवाज़ उठाते हैं तो उन पर आईटी सेल वाले हावी हो जाते हैं और इस तरह से प्रोपगंडा फैलाते हैं कि उनके सामने ये लोग घुटने टेक देते हैं। अभी हाल ही में आपने देखा जब भोजपुरी सिंगर नेहा सिंह राठौर ने यूपी में काबा गाकर सवाल उठाया तो किस तरह से आईटी सेल उनके पीछे कूद पड़ी। अंततः उनके व्यक्तिगत जीवन पर इतने उन्होंने आरोप और कीचड़ उछाला कि लाइव आकर रोने लगी। वहीं जब देश भर में छात्र आरआरबी और एनटीपीसी के रिजल्ट में धांधली में सुधार को लेकर प्रदर्शन कर रहे हैं तो आईटी सेल ने छात्रों को गलत साबित करने के लिए अपना काम शुरू कर दिया। आपको दिखाते हैं कुछ इस तरह के नमूने जो व्हाट्सएप से लेकर फेसबुक पर किस तरीके से फैलाए जा रहे हैं। इन शब्दों पर गौर करिएगा कि किस तरीके से इस तरह के मैसेज फैलाते हैं कि आप जो आपकी जनहित की बातें हैं वो भी आपके गलत साबित होने लगते हैं। छात्रों को नौकरी के लिए ट्रेन को आग लगाना और किसानों का एमएसपी के लिए देश को आग लगाना, दोनों की जस्टिफिकेशन इस सिद्धांत पर आश्रित है कि हमें नौकरी देना सरकार का काम है और हमारी फसल खरीदना सरकार का काम है और ये सरकार ये नहीं करेगी तो हम आग लगा देंगे। पिछले 26 जनवरी को एक ने उत्पात फैलाया और इस 26 जनवरी को दूसरे ने, ये हम नहीं कर रहे हैं बल्कि आईटी सेल का मैसेज है। आगे भी देखिए, ना तो युवाओं को नौकरी देना सरकार का काम है, ना ही किसान की फसल खरीदना सरकार का काम है। मेरी फसल वही खरीदेगा जिसको भूख लगेगी, नौकरी भी वही देगा जिसको मेरी स्किल की जरूरत होगी। अगर मेरे पास स्किल होगा तो किसी ना किसी की जरूरत होगी ही। नौकरी एक अनुग्रह क्यों है और कब है? तभी ना जब नौकरी मुझे अपनी योग्यता से अधिक मिल रही हो। अगर स्किल होता तो यही सोचता। तुमने नौकरी ना दी तो तुम्हारा नुकसान हुआ। जितना तुम मुझे देते हो मेरी उत्पादकता उससे अधिक है, तुम्हारा नुकसान है, मेरा क्या। नौकरी के लिए तड़पता नौजवान ये नहीं समझता कि उसे नौकरी के लिए सरकार का मुंह इसलिए देखना पड़ रहा है कि क्योंकि उसने उद्यमियों को अपना शत्रु घोषित कर रखा है जो उसके लिए प्रोडक्टिव रोजगार का सृजन करेगा। एमएसपी मांगता किसान ये नहीं समझता कि उसे फसल को बेचने के लिए सरकार का मुंह इसलिए देखना पड़ता है क्योंकि उसने बाजार को, व्यापारी को अपना शत्रु घोषित कर रखा है जो उसने ये बता सकता है कि जनता को किस चीज़ की और किस फसल की ज़रूरत है, किस चीज़ की खेती करने पर उसे अधिक मूल्य मिलेगा। पूरे मैसेज में आपने बार बार देखा गया है और ये कहा गया है एक तरीके से कि सरकार का ना एमएसपी देने का काम है और ना ही नौकरी का, बल्कि आपको इसके लिए व्यापारियों पर निर्भर होना होगा। एक तरफ से जो है निजीकरण को सपोर्ट किया गया है। आप पूरे इस मैसेज को आप बार बार देखिए किस तरीके से लोगों को एक मुद्दे से डाइल्यूट करके कहा गया है कि आप खुद ही अगर सक्षम होंगे तो प्राइवेट सेक्टर आपको नौकरी दे देगा, आपके जो फसल अगर उस लायक होंगे तो बाजार खुद ही खरीद लेगा। मतलब आप इसके लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन मत करिए। दूसरी बात, आप एक और गौर करिए कि इसमें एक तरीके से एक और मैसेज इसमें लिखा गया जो व्हाट्सएप पर फॉरवर्ड किया जा रहा है कि मोदी जी ने अगर रेल बेच दिया तो फिर नौकरी किससे मांग रहे हो? या तो तुम्हारी बात ये झूठ ही है कि उन्होंने रेलवे बेची है, नहीं तो फिर जो है नौकरी क्यों मांगते? अगर बेच दी तो फिर नौकरी मत मांगो। मतलब आप देखिए किस तरीके से उस मुद्दे को प्रोपगंडा फैलाया जा रहा है और एक जो वाजिब मांग है जो
छात्र जो मांग कर रहे हैं उससे डाइवर्ट करके एक पॉलिटिकल और एक अलग तरह का रंग दिया जा रहा है। इसलिए आप थोड़ा अपने जनहित के मुद्दों को लेकर दिमाग को खुले तौर से देखिए और सोचिए कि आपने कहीं आप इन चीज़ों के, इन मैसेज और इन बातों के प्रभाव में आकर जो अपने अधिकार था, जो संविधान ने आपको दिया है, आप कहीं उसे खो तो नहीं रहे हैं। इसलिए आप इस तरह, आपको भी अगर ये वीडियो और ये सवाल अगर वाजिब लगे होंगे तो आप ज़रूर इसे शेयर करिएगा। धन्यवाद।